नमस्कार, 30 मिनट में 33 जिला देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने गहलोत सरकार से अतिवृष्टि से तबाह हुई खरीफ की फसलों का तत्काल सर्वे शुरू करने की मांग की है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाजरे, ग्वार, कपास, मूंग, मोठ की फसल बर्बाद हो गई है। पिछले 2 दिन से पूरे हनुमानगढ़ जिले में अतिवृष्टि हुई है। उसकी वजह से खड़ी फसल से नरमा है, कपास है, ग्वार है, मूंग है, इसके अंदर भारी क्षति हुई। तो राज्य सरकार त्वरित गति से इसकी गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे और पर्याप्त मात्रा में रहता है। हर सरकार हर प्रांत को उसका एक निश्चित कोटा जो है वो आपदा राहत के तहत हर साल मिलता है। सरकार को चाहिए कि जहाँ कोई इस प्रकार का कोई नुकसान हो गया, किसान का हो गया, व्यक्तिगत रहने वाले को हो गया, मकान गिर गया या कोई बीमारी है या कोई पानी से गिरने के कारण से उनका घर का सारा सामान, तो उनको मदद करने के लिए आपदा राहत कोष में पर्याप्त पैसा रहता है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर को शहर की सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आए, जिसके बाद उन्होंने सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों को सफाई के निर्देश दिए। राजस्थान में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद मरीज को RUHS अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और मरीज के सैंपल जांच के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है और गौवंशों के लिए खतरा बनती जा रही है। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से भी इस बीमारी के प्रकोप की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अब इसको लेकर पशुपालन विभाग सतर्क होता दिख रहा है, लेकिन असली समस्या ये है कि अधिकांश जगहों पर वेटरनरी डॉक्टर्स ही नहीं है। सबसे ज्यादा बीमारी भोपाल क्षेत्र में स्किन घुमड़ी वाली बीमारी सबसे ज्यादा है। इसमें करीबन 15% पशु मर चुके हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है, न कोई ट्रीटमेंट है, डॉक्टर वगैरह है ही नहीं, कोई इसकी सुन लेने वाला नहीं है। लंपी स्किन एक नामक वायरस बीमारी से कम यहाँ 15-20 घरों की मृत्यु हो गई है और 30 से 35 अभी भी इस बीमारी से जकड़ित हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ से खबर है, जहां भोपालगढ़ के कुंभारा गांव के जसनाथ गौशाला में रात्रि को फाटक का ताला तोड़कर असामाजिक तत्वों ने 175 नंदी को गौशाला से बाहर निकाल दिया। ये सभी नंदी गाय बाद में खुले में लोगों के किसानों के खेतों में और घरों में घुस गए। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया है। यहां आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोड़ी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद स्कूल पर लगा ताला खोला है। आज पूरे प्रशासन के द्वारा जहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए हड्डा रोड़ी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी हड्डा रोड़ी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई है। आज भोमपुरा ग्राम पंचायत में स्कूल है जो उसके साथ हड्डा रोड़ी थी। पिछले 10 दिनों से ग्रामवासी धूप में गर्मी में धरना लगाकर बैठे थे। मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये लेटर जारी कर हड्डा रोड़ी हटाने का आदेश दिया है। हड्डा रोड़ी से स्कूल में बहुत परेशानी थी, बदबू थी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि आज कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है। गांव भोमपुरा में हड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिन से ग्रामीण यहाँ स्कूल के तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए थे। ये गांव के लोगों के संघर्ष की जीत है कि बहुत लंबे समय से स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, पड़ोस के ग्रामवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन लगातार ग्रामीणों ने धरना देके
प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया, जिसमें कल ही कलेक्टर महोदया ने ग्रामीणों की जायज बात को समझते हुए और इस अड्डा रोड़ी है इसको निरस्त करके 25 नंबर किले को राज रकबा घोषित कर दिया है। हमारे प्रबुद्ध नागरिक गणों, स्कूल के सामने काफ़ी समय से अड्डा रोड़ी की समस्या थी और कई दिनों से ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था और कल बड़ी खुशी का समाचार मिला, प्रधान जी के सहयोग से, सब ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो अड्डा रोड़ी थी वो कैंसिल हो गई। अगली खबर टोंक से, जहां सचिन पायलट अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। छणबाज सूर्या में पायलट ने 25 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास कर आम सभा को संबोधित करते हुए महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि देश और प्रदेश में रोजगार नहीं मिला है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों के लिए बनाए काले कानून वापस लेना पड़ा। इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी को भी पायलट ने याद किया। जैसा आपने देखा, आज ये कॉजवे का काम चालू हम लोगों ने किया है। इसकी लागत 25 करोड़ रुपए की है। 2 दर्जन गांवों को इसका फायदा मिलेगा। पानी का जो लेवल है उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। कुएं और ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें लोगों को एक लंबे समय तक राहत मिलेगी और आने जाने के लिए जो रास्ता बहुत लंबी पुरानी मांग थी, उस काम को आज हम लोगों ने शुरुआत की है और 10 महीने में इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। अलवर के कला कॉलेज के बाहर पूर्व छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों में चुनाव की तिथि में बदलाव और आयु सीमा में 2 साल बढ़ाने की बात कही गई। छात्र नेता संदीप ओला ने बताया कि 2 साल बाद कॉलेज में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जल्दबाजी में एक फैसला थोपा गया छात्र शक्ति पे कि आने वाले 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में एक लिया गया फैसला है। अभी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में न प्रवेश की, न परीक्षा की, न परिणाम की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बारा के शाहबाद कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रास्ता रुक जाने पर छात्राओं को और बीईओ स्टाफ को आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिससे नाराज छात्राओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। दरअसल बादल महल ग्राउंड पर एक व्यक्ति ने रास्ते की खुदाई करवा दी और उस पर निर्माण की तैयारी कर ली गई। खुदाई गई जमीन पर से होकर रास्ता बालिका विद्यालय और बीईओ ऑफिस तक जाता है। हमारे विद्यालय के आगे किसी की पर्सनल जमीन थी और उसने आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। अगर वहाँ से हमें नहीं जाने देगा तो फिर हम कहाँ से जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी जोर पड़ सकता है। हम 12 साल से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किसकी ज़मीन है, इन्होंने खुदवा दी है। इसलिए हमारी बोर्ड है हमारी, तो हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। बाड़मेर में एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया है। जिले के सिणधरी मुख्य कस्बे में एक ही समाज के युवक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर सिणधरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को फंदे से नीचे उतरवाकर सिणधरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आज सुबह सूचना मिली कि सिणधरी तोतेरा के अंदर एक लड़की और लड़के ने फांसी निकाली है। जिस पर मौके पर पहुंचे तो मृतक वीरमनाथ व दूसरी व्यक्ति द्वारा एक ही फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करना पाया गया। दोनों का इलाज सिणधरी में रखकर परिजनों से रिपोर्ट ली जाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर में नारायणी माता सर्किल के नजदीक एक शराब की दुकान में सेंध लगाकर चोर ने अंदर बैठकर न केवल तसल्ली से बियर पी, बल्कि महंगे ब्रांड की 1.5 लाख रुपए कीमत की शराब और बोतलें और 35 से 40 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि पूरी वारदात ठेके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूत्रों की माने तो इस वारदात में किसी नशेड़ी का हाथ हो सकता है।
भीलवाड़ा शहर के रहने वाले एक युवक ने ब्याजखोरों से परेशान होकर गुलाबपुरा क्षेत्र के एक होटल के कमरे में जाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने अपने परिचितों को एक सुसाइड नोट भी भेजा है, जिसमें उसने रवि खटीक उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया पर परेशान करने का आरोप लगाया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद से कॉलेजों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में आज महारानी सुदर्शना कन्या कॉलेज की छात्राओं ने चुनाव तिथियों को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद करके जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने आई छात्रा निर्मा मेघवाल ने बताया कि अभी तक परीक्षाओं के परिणाम भी नहीं आए हैं और न ही एडमिशन पूरे हुए हैं। 26 अगस्त 27 अगस्त को चुनाव डेट की घोषणा हो गई है, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि अब तक ना बच्चों के रिजल्ट जारी हुए सभी क्लासों के और ना ही बच्चों के एडमिशन हुए हैं, और रिजल्ट नहीं आने की वजह से बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण उनका जो अधिकार है वोट डालने का उससे वो वंचित रह रहे हैं। अगली खबर दौसा से, जहां हैवानियत की खबर सामने आई है, जहां दो बदमाशों ने दो बच्चों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले तो बच्चों से मोबाइल छीना, फिर उनके कपड़े तक उतरवा लिए, मुर्गा भी बनाया और उसके बाद एक नाबालिग के गुप्तांगों में सरिया तक घुसा दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़ीन के ग्रामीण और बच्चे आज आक्रोशित नजर आए और स्कूल में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि 8वीं कक्षा तक का स्कूल है, लेकिन स्कूल में प्रधान अध्यापक समेत कुल 4 शिक्षकों का ही स्टाफ है। ऐसे में 8 कक्षाओं के लिए केवल 4 शिक्षक हैं, जिसके चलते स्कूल में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे भी अन्य स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं। जी हमारी मांग है, 1 साल से चलती है अध्यापकों की कमी के कारण हमने 3-3, 4-4 बार अवगत करा दिया सारा प्रशासन को। डीओ साहब को पे हमने अवगत करा दिया गया और सीपीओ साहब को करा दिया गया। हमको आश्वासन देते हुए 1.5 साल भर हो गई और अभी तक हमारा कोई अध्यापकों की एक भी व्यवस्था को सुधारित रूप से चालू नहीं किया गया। हमारा मामला है कि झोपड़ी स्कूल में 1 साल से टीचर के लिए टूट के जा रहे हैं, कहीं दूसरी स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 मास्टर सारे, जो कि एक तो अपने हेडमास्टर वो उसका काम को संभालता है, एक आध छुट्टी हो जाते हैं तो बाढ़ के लिए, और 10 दिन का 5 दिन का 10 दिन का 5 दिन का समय देते 1 साल निकाल दिया। अभी तक कोई मास्टर नहीं लगा। डीओ साहब का दबाव है, डीओ साहब से भी कई बार बात होगी, वो भी कभी 5 दिन कभी 10 दिन कभी ऐसे घूमते रहते हैं। जिले सहित पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 28,245 आवेदन आए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलने पर आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का इंतजार है। इस मामले में जिला रसद अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा में आए आवेदनों को वेरिफिकेशन SDM स्तर तक हो गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में ETP लगाने को लेकर उद्यमी गंभीर नहीं है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब ऐसे उद्यमियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र के फेज प्रथम और फेज द्वितीय में करीब 25 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो प्रदूषित पानी प्रवाहित करती हैं, जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र के आसपास और अबोहर बाईपास पर भारी मात्रा में प्रदूषित पानी जमा होने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पेड़ जलकर धूल बन चुके हैं। आमजन की मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन जैसलमेर में इस अभियान से आमजन को कुछ खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 36 में शिविर का आयोजन किया जाना था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही पार्षद ने शिविर कक्ष के बाहर ताला जड़ दिया। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में चरवाहे की पीटकर सेना के जवानों द्वारा हत्या के आरोप मामले में चल रहा बवाल करीब 30 घंटे बाद खत्म हो गया है। फोन पर शाले मोहम्मद ने परिजनों को समझाया और न्याय का आश्वासन दिया।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक बार बड़ा बयान दे दिया है। सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन बड़ा बयान गुड़ा ने दे दिया है। गुड़ा ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनावों में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। यही नहीं, सरकार की उठापटक के वक्त भी उन्हें 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनके पत्नी और बच्चों ने रुपयों लेने से मना कर दिया। हरियाणा से सटे इलाकों में इन दिनों झुंझुनू पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक 32 बोर पिस्टल और 2 मैगजीन जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। करौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 2 मोटर बाइक सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि कैमला बैंक में हुई लूट के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसी दौरान बालाखेड़ा मोड़ पर अचानक जांच की जा रही थी। इसी दौरान कुछ बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। कोटा के ग्रामीण इलाकों में अवैध बजरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और माइनिंग की संयुक्त टीमों ने पिछले 24 घंटे में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झोटोली गांव में 2 जगहों पर अवैध स्टॉक कर रखी गई करीब 500 टन बजरी को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर स्टॉक संचालक नहीं मिला।